नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बर्ड जब हमारा 30 दिन के प्लस चलने लगता है, तो उस समय हम क्या करें कि हमारा बर्ड का ग्रोथ अच्छा हो या एफसीआर अच्छा रहे। क्योंकि शुरू-शुरू के दिनों में हमारा बर्ड का ग्रोथ अच्छा होता है, जितना हमारा बर्ड दाना खाता है उतना तो ग्रोथ आता ही आता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता। जब तक हमारा बर्ड स्टार्टर और प्री स्टार्टर खाता है, उसमें वज़न आता है। समस्या कब आती है? समस्या जब बर्ड हमारा 900 ग्राम 1 किलो से जब प्लस होता है, उस स्थिति में हमारे बर्ड में अनेक समस्याएँ आने लगती हैं। फीड ड्रॉपिंग से लेकर हमारा बर्ड जब बॉडी वेट कम लेता है, तो उस स्थिति में भी हमारा एफसीआर गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों, हम बात करें कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक डिवाइडर डिवाइडर हम कितनी दूर पे लगाएँ और कितने बर्ड के लिए लगाया जाए। क्योंकि डिवाइडर भी हमारे बर्ड पोल्ट्री फार्मिंग में अहम रोल रखता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है डिवाइडर लगाना भी। क्योंकि अगर आप जब तक डिवाइडर नहीं लगाएँगे तो आपका जो पोल्ट्री फार्म है, वो घाटे का सौदा हो सकता है। हो सकता क्या है, घाटे का सौदा होगा। क्योंकि रिसर्च द्वारा माना गया है कि अगर आप डिवाइडर नहीं लगाते तो आपके बर्ड के वज़न में, मतलब कि आपके मुर्गे के वज़न में लगभग 2% की गिरावट हो जाती है या होने की संभावना रहती है। तो होने की संभावना क्या, वो हो जाती ही है, इसको ऐसे मानिए आप। क्योंकि डिवाइडर लगाने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, हम वो बताते हैं आपको कि क्यों 2% वेट लॉस हमारा होता है डिवाइडर न लगाने पे। क्योंकि पोल्ट्री फार्म का मतलब ही है कि हमारा बर्ड फीड खाए, एक लिमिट तय राशि में, तय अमाउंट में हमारा फीड खाए और जितना फीड खाए उसका बॉडी वेट में फीड कन्वर्ट हो। मतलब एफसीआर जो है वो अच्छा रहे, फीड कन्वर्जन रेशियो हमें अच्छा चाहिए। तो उस अवस्था में अगर आप डिवाइडर नहीं लगाएँगे तो क्या होता है, पहले आप उसको जानिए। डिवाइडर न लगाने की स्थिति में आपका बर्ड फार्म में इकट्ठा हो सकता है। पहली समस्या तो यह होता है, क्योंकि जब बर्ड फार्म के आसपास कुछ हलचल होता है, जब कोई हलचल होता है तो उस समय होता है कि बर्ड इकट्ठा होने लगते हैं। तो उस अवस्था में हमें चाहिए कि हमारा अगर डिवाइडर लगा रहेगा तो बर्ड हमारा इकट्ठा नहीं होगा। तो उसके लिए हम कम से कम कितने बर्ड के लिए एक जो खाना होता है या जो रेशियो होता है बर्ड का, कि एक डिवाइडर में कितने बर्ड को रखें, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। तो हम उस पे बात करते हैं कि जब हम बर्ड को रखते हैं, पालते हैं, तो शुरुआती अवस्था में, शुरुआती के दिनों में, तो लगभग 500 बर्ड के लिए हम एक घेरा बनाते हैं ब्रूडिंग के लिए। तो मानक तो वही है कि आप 500 बर्ड को एक खाने में रखिए, लेकिन अगर आप 500 नहीं रख सकते तो कम से कम 600-700 बर्ड एक खाने में अगर रखेंगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन पूरे फार्म को आप इकट्ठा ना खोलिए, क्योंकि उससे समस्या हो जाती है। उससे समस्या होती है कि बर्ड आपका इकट्ठा हो जाएगा एक साइड और बर्ड हलचल ज़्यादा करेगा। जैसे कि आप देखते हैं जब सुबह होती है मॉर्निंग में, तो उस समय बर्ड मूवमेंट ज़्यादा करता है। तो उस मोमेंट में अगर आपका डिवाइडर नहीं रहेगा, पूरा फार्म में इकट्ठा खुला रहेगा, तो उसमें बर्ड एक तरफ जाएगा और बर्ड भागता है, दौड़ता है तो मूवमेंट करता है। तो इस अवस्था में भी हमारा वेट लॉस होता है, क्योंकि जब कोई आदमी हो या कोई पशु हो या कोई पक्षी हो, अगर वो फीड खाता है, अ, शरीर में जब उसके फीड जाएगा, इनटेक करेगा, तो उसका बॉडी वेट में कन्वर्ट होगा वो। क्योंकि एक सिस्टम है प्रकृति का कि आप किसी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है। अगर फीड है तो फीड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बॉडी वेट में, लेकिन अगर फीड वही बर्ड आपका मूवमेंट ज़्यादा करेगा, अगर ज़्यादा हलचल करेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करेगा, जैसा ये देख रहे हैं आप, तो अगर इस अवस्था में आपका बर्ड ज़्यादा हलचल करेगा तो उसका वेट लॉस होगा। इसके लिए होता है कि बर्ड अपना दाना खा के जितना शांति से बैठेगा, उतना अच्छा वो बॉडी वेट लेगा। तो इस अवस्था में आप बर्ड को कम से कम 500 बर्ड को एक खाना में बना के रखिए, या हो सके तो 600-700 भी कर सकते हैं। तो
इस अवस्था में होगा कि आपका बर्ड मूवमेंट कम करेगा, मतलब दौड़ेगा, भागेगा कम। तो उसके कारण अपना जो है बॉडी वेट अच्छा आता है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आपकी अपने बर्ड को डिवाइडर ज़रूर लगाएँ। डिवाइडर नहीं लगाने से आपका लगभग 2% टोटल बॉडी वेट से आपका माइनस हो जाएगा और 2% बहुत मायने रखता है। अगर आप 2% बॉडी वेट अच्छा लाएँगे तो आपका एफसीआर और कास्टिंग दोनों अच्छा हो जाएगा। डिवाइडर कितना दूर, कितना एरिया में लगाया जाए, एक सवाल है, तो उस सवाल के लिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि फार्म अमूमन 28 से 30 फुट चौड़ाई का होता है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो डिवाइडर हो, उसका लंबाई और चौड़ाई आप बराबर रखिए, जिससे कि ग्रोथ अच्छा होता है। जिससे कि बर्ड आपका भागेगा, दौड़ेगा कम और उससे ग्रोथ आपका अच्छा आता है। जैसे कि आप ही अगर बहुत अच्छा पौष्टिक प्रोटीन वाला खाना खाते हैं आप और उसके बाद जिम जॉइन कर लीजिए, तो आपका फैट जो शरीर में है वो खत्म हो जाएगा जिम जॉइन करने से, एक्स्ट्रा वर्क करने से। तो दोस्तों अपने बर्ड को आप एक्स्ट्रा वर्क ना करने दें, एक्स्ट्रा भागा-दौड़ी ना करने दें, जिससे कि उसका फैट ल लॉस ना हो, मतलब खत्म ना हो। अगर फैट कम होगा तो वेट लॉस होगा ही होगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपना जो डिवाइडर बनाना है वो स्क्वायर में बनाएँ, जितना लंबाई लगभग उतना चौड़ाई। तो आपका फार्म जो है 28 से 30 फीट चौड़ा होता है, तो कोशिश करें कि 28 से 30 फीट पे आप एक डिवाइडर मार दें अपने फार्म में। यकीन करिए दोस्तों, एक बार आप करके देखिए, निश्चित ही आपको 2-3% का बॉडी वेट में प्लस होगा, टोटल बॉडी वेट में, जिससे आपका एफसीआर कास्टिंग बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कहने के लिए तो मामूली लग रहा है कि 2% बॉडी वेट बढ़ जाएगा, 2% से क्या होता है, लेकिन आप इससे समझ लीजिए कि अगर आप 2500 बर्ड पालते हैं और जिसका वजन अगर 2 किलो एवरेज पे आप 50 कुंटल माल बेचते हैं, तो अगर 2% उसमें इजाफा हो रहा है सिर्फ पार्टीशन करके, तो 2% का मतलब कि वो 1 कुंटल बढ़ जाएगा। और अगर निजी फार्मिंग आप करते हैं तो 1 कुंटल कम से कम 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट देगा। अगर कंपनी से फार्मिंग कर रहे हैं फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आपको 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा सिर्फ डिवाइडर से। तो दोस्तों ये डिवाइडर करके ज़रूर आप देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।